श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 सितंबर से ऑनलाइन शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम से शुरू हुई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 17 से 21 सितंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन देखी जा सकती है या फिर आप इसे सीहोर कोबरेश्वर धाम पहुंचकर भी सुन सकते हैं। आज 19 सितंबर तीसरे दिन की पितृपक्ष की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। इस वीडियो में आपको आज चौमुखी जो दीपक लगाना है, क्योंकि आज श्राद्ध प्रदोष की विशेष तिथि है और आज रात को लगभग 9 बजे के पहले पहले आपको एक चौमुखी दीपक अपने 4 पितरों का नाम लेते हुए प्रज्वलित करना है। दीपक आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, मतलब आप सिर्फ एक दीपक ही लगाना है जो चौमुखी होना चाहिए, सिर्फ एक ही स्थान पर लगाना है। पर कई स्थान गुरुजी ने बताए हैं, इनमें से किसी भी एक स्थान का चयन करके आप वह दीपक लगा सकते हैं। और कैसे लगाना है, क्या नाम लेना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही 19 सितंबर की शिव पुराण कथा जो कि ऑनलाइन शिव पुराण कथा है, उसका संपूर्ण सार, उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। पितृपक्ष की प्रदोष की विशेष तिथि है। गुरुजी ने कहा आज का दिन बहुत विशेष है। अगर आज के दिन आप टीवी पर या मोबाइल पर या फिर कथा पंडाल पर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आप अपने पितरों को पार लगाने का कार्य कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आजकल की दुनिया सिर्फ शरीर में आग लगाने वाले को ढूंढ रही है कि हमारे मरने के बाद हमारे श्राद्ध कोई कर दे, हमारा कोई तर्पण कर दे, हमारा कोई पिंडदान कर दे। सभी यह ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमारा मरने के बाद हमें पार लगा दे, बल्कि ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है, ऐसी कोई कामना नहीं कर रहा है जिससे उनके जीवन का उन्हें रसतत्व और जीवन का जो उनका उद्देश्य है वह प्राप्त हो सके। अर्थात आपको भोलेनाथ से अपने पुत्र की कामना करने से पहले भोलेनाथ से यह कहना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे कुटुंब में कोई ऐसा जन्म ले जो अपने ज्ञान से परिवार को भगवान की मार्ग पर प्रशस्त कर सके, मार्ग तक पहुंचा सके, भगवान के द्वार तक पहुंचा सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजन का एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि माता पार्वती का नाम संपूर्ण विश्व का पेट भरने को जागृत करता है, ऐसा क्यों? इस पर गुरुजी ने कहा देवी भागवत के अनुसार अगर कोई व्यक्ति माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा का अगर स्मरण मात्र कर लेता है, भले ही उसके शरीर में अन्न ना हो पर उसके पूरे शरीर को बल उसके शरीर में विद्यमान हो जाता है। अर्थात बगैर भोजन के भी माता का स्मरण करने से उसे बल जरूर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इस बार की नवरात्र 10 दिन की है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी नवरात्र एक दिन बढ़कर आती है वह आपको आपकी पूजन और भक्ति का फल अधिकता में प्रदान करने वाली होती है, घर के भंडार को भरने वाली होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा हम कोबरेश्वर धाम आते रहते हैं क्योंकि मैं सीहोर की हूँ और बाबा ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। मेरे पति भी 2 बार की कावड़ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बाबा से जो मांगा है बाबा ने वह प्रदान किया है। बेटे की डॉक्टर की पढ़ाई के लिए नीट की एग्जाम की तैयारी चल रही थी, बाबा की कृपा से वह पास हो गया है और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। मनोज जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा गांव जा रहा था, एकदम से रास्ते में हिरण आ गया जिसके कारण मैं गिर गया, मेरा लीवर फट गया और ब्लड पूरे शरीर के अंदर ही अंदर फैल गया। जितने भी हॉस्पिटल गए सब ने मना कर दिया लेने से। बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल ने लिया जहां हम भर्ती हुए। वहां हमारे परिवार के बच्चों ने पास के ही मंदिर से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके मेरे शरीर पर लगा दिया और बेलपत्र को प्राप्त करके मेरे सिरहाने के पास रख दिया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज प्रदोष का दिन है गुरुजी ने कहा, और गुरुजी ने आज शिव पुराण कथा के दौरान सभी से एक विशेष उपाय को करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आपको आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है, एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है, एक कलश जल आपको अर्पित करना है, साथ ही साथ एक घी का दीपक आपको किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। दीपक आप लंबी बाती का प्रज्वलित कर सकते हैं। कौन कौन से वृक्ष गुरुजी ने जो 5 विशेष वृक्ष होते हैं पितरों के निमित्त रहते हैं, वे 5 वृक्षों में से भी किसी भी एक वृक्ष में आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। आप बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, आंवला, शमी पत्र, इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे दीपक आज अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने का समय शाम का समय रहेगा, मतलब प्रदोष काल का समय रहेगा। जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और दीपक भी आपको तभी प्रज्वलित करना है। आप रात्रि के 9 बजे के पहले दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष का बिल्कुल नया मनोकामना धन प्राप्ति उपाय गुरुजी ने बताया था।
गुरुजी ने कहा था कि अगर आपने श्राद्ध में 16 दिन में ब्राह्मण का पूजन नहीं कराया, तर्पण नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाए, ना किसी को दान दिया, ना कुछ करा, पर आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको श्राद्ध पक्ष में प्रदोष के दिन एक चौमुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको घृत मतलब गाय के घी का उपयोग करना है और दीपक प्रज्वलित करते समय आपको अपने चारों पितरों का नाम लेना है। चारों पितर जो हैं जिनका नाम लेना है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमें जो पितरों का नाम है वह समझ में नहीं आया, तो क्या नाम है। तो आप ध्यान से सुनिए क्या नाम है, अन्यथा मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता दूंगा, जिसमें आप पढ़कर भी समझ पाएंगे। अग्नि स्वधा पित्र, वर्षद पित्र, आग्नेय पित्र, सोमपति पित्र। फिर से सुन लीजिए, अग्नि स्वधा पित्र, वर्षद पित्र, आग्नेय पित्र, सोमपति पित्र। आपको उपाय करते समय, दीपक प्रज्वलित करते समय सभी चारों पितर का नाम स्मरण करना है। दीपक आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जो गुरुजी ने स्थान बताए हैं वह भी सुन लीजिए। भोलेनाथ के मंदिर में लगा सकते हैं, अगर घर में शिवलिंग है तो वहां पर भी लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसा माता के पास, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, आंवले के नीचे आप दीपक लगा सकते हैं। अब यह उपाय आपको आज मतलब 19 सितंबर को श्राद्ध प्रदोष की विशेष तिथि में करना है और रात्रि के 9 बजे के पहले पहले कर लेना है। तो रात्रि के 9 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह दीपक चौमुखी होना चाहिए, मतलब इस दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि 2 बाती ली और दोनों बाती के दोनों साइड से आपने उसे प्रज्वलित कर दिया, वह चौमुखी दीपक नहीं कहलाएगा। आपको 4 बातियों का उपयोग करते हुए एक चौमुखी दीपक बनाना है और चारों कोनों में बाती होना चाहिए और उसे आपको प्रज्वलित कर देना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आपको आज अवश्य करना है। रात्रि के 9 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बताया कि सितंबर की सभी शिव पुराण कथा ऑनलाइन होगी। 3 कथाएं तो हो चुकी हैं। जो अंतिम शिव पुराण कथा होगी वह 24 से 28 सितंबर तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद अक्टूबर की सभी कथाएं पंडाल में होंगी। 3 से 9 अक्टूबर 2025 तक जलगांव में कथा पंडाल में होगी। 12 से 16 अक्टूबर 2025 तक शिरडी महाराष्ट्र में कथा पंडाल में होगी। 25 से 29 अक्टूबर 2025 तक धनोरा छत्तीसगढ़ दुर्ग में कथा पंडाल में होगी। सभी कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।